घने जंगलों और सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादा थी मगर आजमाइशों से भरी हुई। इसी गांव में एक गरीब मगर नहायत नेकदिल लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम के पास ना कोई बड़ा घर था, ना अच्छे कपड़े, ना ही पैसा, लेकिन इसके दिल में अल्लाह पर कामल यकीन था। वो हर हाल में शुक्र अदा करता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। रमज़ान का बाबरकत महीना था। गाँव के अक्सर घरों में सहरी और अफ्तार के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था, मगर रहीम के घर में इस दिन कुछ भी नहीं था। ना खजूर, ना रोटी, ना पानी के अलावा कुछ। सहरी के वक्त इसने एक मिट्टी के बर्तन से थोड़ा सा पानी पिया, आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तू ही मेरा सहारा है। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल सुबह के वक्त नहायत हसीन लग रहा था। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पत्तों के दरमियान से जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थीं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सूरज की तपश बढ़ती गई। रहीम लकड़ियां काटता रहा। हर बार के साथ इसकी ताकत कम होती जा रही थी। दोपहर तक इसके हाथ कांपने लगे, जिस्म पसीने से भीग गया और भूख शिद्दत अख्तियार करने लगी। इसने एक लम्हे के लिए रुक कर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, यार, अब ये सब तेरे लिए है, मुझे सब्र अता फरमा। शाम ढलने लगी। आसमान सुनहरी नारंगी और हल्के गुलाबी रंगों में बदलने लगा। परिंदे अपने घोंसले की तरफ लौटने लगे। रहीम ने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और थके कदमों से एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी सांसें तेज थी, आंखों में थकन थी और पेट में शदीद भूख। इसने इधर उधर देखा मगर कहीं कुछ न था। वो धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर आज मैं खाली पेट भी रोजा खोलूं तब भी मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि तू ही मेरा रब है। अचानक हवा में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई नरम मौसीकी बज रही हो। रहीम ने चौंक कर इधर उधर देखा। अचानक इसके सामने एक हल्की सी चमक पैदा हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होती गई और फिर इस रोशनी में से एक नहायत हसीन परी जाहिर हुई। इसके लिबास चांदनी जैसे चमक रहे थे, बाल नरम हवा में लहरा रहे थे और इसके परों में से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। पूरा जंगल जैसे रुक गया हो। परी ने नहायत नरम और मेहरबान आवाज में पूछा, ए इंसान, तुम इस सुनसान जंगल में इस वक्त अकेले क्यों बैठे हो? रहीम ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मैं रोजे से हूँ। मेरे पास अफ्तार के लिए कुछ भी नहीं, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। परी ने इसकी आंखों में देखा। वहाँ ना शिकवा था, ना शिकायत, सिर्फ ईमान था। परी मुस्कुराई। इसने आहिस्ता से अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक रहीम के सामने खूबसूरत दस्तरख्वान ज़ाहिर हो गया। इस पर ताज़ा खजूरें, रसीले फल, गरम रोटियां, खुशबूदार सालन और ठंडा पानी रखा था। ये मंजर इतना हसीन था कि रहीम की आंखें हैरत से खुल गईं। मगर रहीम ने फौरन खाना शुरू नहीं किया। इसने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद की और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, तू वाकई अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर इसने खजूर से रोजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगा। हर नवाले के साथ इसके दिल में शुक्र बढ़ता जा रहा था। परी खामोशी से इसे देखती रही। जब रहीम खाना खा चुका था तो परी इसके करीब आई और बोली, रहीम, तुम्हारी भूख ने मुझे मुतासर नहीं किया, तुम्हारा ईमान और शुक्र ने मुझे हैरान कर दिया है। फिर इसके हाथ में एक छोटा सा जादुई लकड़ी का प्याला ज़ाहिर हुआ। परी ने कहा, ये बरकत का प्याला है, जब भी तुम सच्चे दिल से दुआ करोगे ये तुम्हें खाना देगा, मगर सिर्फ जरूरत के मुताबिक। रहीम ने हैरत और खुशी से प्याला थाम लिया। परी ने मजीद कहा, याद रखना, ये तोहफा सिर्फ इसी वक्त काम करेगा जब तुम दूसरों की मदद करोगे और अल्लाह पर भरोसा रखोगे। परी रोशनी में गायब हो गई और रहीम खामोशी से आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो गांव वापस आया और इस दिन के बाद इसकी जिंदगी बदल गई, मगर इसने कभी अपने लिए नहीं रखा। वो हर रोज इसी प्याले से गरीबों को खाना खिलाता, मुसाफिरों की मदद करता और यतीमों का सहारा बनता। लोग कहते थे रहीम गरीब था, मगर इसका ईमान इसे अमीर बना गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान कभी जाया नहीं जाता। सब्र करने वालों को अल्लाह खुद नवाजता है और जो दूसरों को देता है अल्लाह इसे कई गुना ज्यादा देता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
جزاک اللہ خیر.